हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल के ही एक और एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी डेफिनेट इंटीग्रल जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, हमें डेफिनेट इंटीग्रल वैसे ही करना है, लेकिन बस इसमें हमें एक मेथड और लगाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने से क्या चेंजेस हो सकते हैं तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको आप समझेंगे। तो एक्सरसाइज 7.11 आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं सीधा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास x³ + 1 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराऊंगा ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। उसके बाद आपको लगता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया था उसको आप डायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे x³ + 1 है और x³ का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2x² आता है और x² हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, हमने लिखा x³ + 1 को t के बराबर। तो ये बन गया आपके पास 3x² dx = dt। अब यहाँ पर जो x² dx है, अगर हम उसकी वैल्यू निकालें x² dx, तो इसकी वैल्यू बनेगी dt/3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो x² और dx है इसकी जगह लिखेंगे dt/3। जो अपॉन में 3 आ रहा है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही लिख दो। और यहाँ पर ये हमने t माना था, ये t⁻³ आ गया और इधर आ गया dt। अब आपने क्या करा, आपने फंक्शन को x से उठाकर t में लेके चले गए। जब आप फंक्शन x से t में लेके जाओगे तो आप लिमिट को नहीं छोड़ सकते हो, लिमिट भी आपको t में लेके जानी पड़ेगी, तभी आप उसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके वापस आपको x में आना पड़ेगा, फिर आप वही लिमिट लगा सकते हो जो क्वेश्चन में दी है। तो हम इस प्रोसेस को लंबा क्यों करें, हम जब क्वेश्चन को हम टी में लेके चले गए हैं तो हम लिमिट को भी टी में ले जाते हैं। अब लिमिट को टी में कैसे लेके जाना है, बस वो स्टेप आपको समझना है। उसके लिए जहाँ पर आपने पुट किया था ना, वहाँ पर ध्यान दो। वहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करो, ये -1 था तो यहाँ -1 मैंने पुट करा, तो ये क्या बनेगा -1 + 1, तो ये हो जाएगा 0। यानी जो लोअर लिमिट है इसकी ये बन जाएगी 0। जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया है। अब t³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो t⁴/4, ये जो बाहर 1/3 था ये बाहर ही रहेगा। लिमिट आ गई 0 to 2। ये जो 4 है इसको भी बाहर ले जाओ, ये आ जाएगा 1/12 और लिमिट अप्लाई करो, यहाँ पर आ जाएगा 2⁻4 - 0, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा। 2⁻4 होता है 16, तो ये बन गया 16/12। इसको आप कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आपको बस लिमिट ऐसे चेंज करनी है, बाकी सब कुछ वही प्रोसेस है जो हम पिछले एक्सरसाइज में करते आए हैं। अब यहाँ पर भी देखो, ये e⁻x² है। अब इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो x आपको यहाँ पर दे ही रखा है, तो आप इसको x² को t पुट कर दो, तो यहाँ पर आ गया 2x dx = dt। तो जो x dx है इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगी dt/2। तो x और dx की जगह dt/2 आएगा, उसका 2 आप बाहर लिख लो, ये बना e⁻t × dt। और लिमिट आपकी जब आप 0 पुट करोगे, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो लिमिट में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻t ही आएगा और लिमिट लगा देंगे आप 0 to 1। तो जब आप यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये e हो जाएगा, और जब आप 0 लगाएंगे तो e⁻0 1 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू में e⁻1। इसी तरह आप थर्ड पार्ट खुद ट्राई कर सकते हैं, नीचे वाले को आप पुट कर देना t, उससे हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी आप नीचे वाले फंक्शन को t पुट करना, सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर नीचे वाले को नहीं करना है, नीचे वाले को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर log x का डेरिवेटिव आपको 1/x दिया है, तो यहाँ पर log x को आपको t पुट करना है। तो पुट किया हमने log x को t, तो ये बन गया आपके पास 1/x dx = dt। तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास x × dt। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये आ गया, log x को तो हमने t पुट किया था तो इसकी जगह तो t रख दिया, और x आ गया, dx की जगह आ गया x dt। ये इससे हो गया कैंसिल, तो क्वेश्चन तो हमारा t में रह गया। अब जो लिमिट है इसको चेंज करेंगे, तो a को हमने यहाँ पर पुट करा तो ये बनेगा log a, और b पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट में log b। तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लिमिट ऐसे आ रही है आने देना, कोई दिक्कत नहीं है। t को इंटीग्रेट करते हैं तो t को इंटीग्रेट करने पर आएगा t² / 2।
अब लिमिट आप लगाएंगे यहाँ पर log b और यहाँ पर आ जाएगा log a। तो ये जो 2 है ये तो है कांस्टेंट, तो इसकी तो आपको चिंता करनी नहीं है, ठीक है। इसको तो आप ऊपर ले जाओ और बाहर निकाल दो। लिमिट आप यहाँ अप्लाई करो तो ये बना आपके पास log b का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, और ये log a का होल स्क्वायर। तो आंसर को हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी बुक वाला कह रहा है कि नहीं भैया और इसको बढ़ाओ आगे, इसको ऐसे इतना मत छोड़ो, इसको और करो। तो आगे कैसे बढ़ा सकते हैं हम, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो हमने आइडेंटिटी लगाई तो ये क्या बनेगा आपके पास log ऑफ b माइनस log ऑफ a इनटू में log ऑफ b प्लस log ऑफ a। तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है log b माइनस a की, जब माइनस होता है तो ये a नीचे आ जाएगा, तो यानी कुछ आंसर हमारा किस फॉर्म में बनेगा, ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ b बाय a, और यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे log ऑफ ab। तो ये आपका आंसर बनेगा 1/2 log ऑफ ab और log b बाय a। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट थर्ड। इसके अंदर भी आपको डिनोमिनेटर को पुट करना है, इसके अंदर भी डिनोमिनेटर को पुट करना है। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, रूट के अंदर है, तो इसको आप पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को खाली पुट करो t, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt। तो x dx की वैल्यू आ गई आपके पास dt/2। तो ऊपर से x dx खत्म, dt/2 आएगा, तो dt हमने यहाँ लिख लिया, 2 बाहर लिख लो और नीचे आ गया आपके पास √t। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो 0 यहाँ अप्लाई किया आपने, तो 1 प्लस 0 1 आ गया, और जब आप 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 आ गया 2। अब जो √t होता है, √t का 1/√t, 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है, ये होता है 2√t। लिमिट आ गई 2 to 1, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दो, √2 माइनस √1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4th है, इस 4th में अगर हम बात करें, दोनों क्वेश्चन के अंदर ही आपको जो ये 1 प्लस log x है, इसको आपको t पुट करना है। यहाँ पर स्क्वायर भी दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, बस इतना ही तो फ़र्क है। तो दोनों में आपको स्टार्ट सेम तरीके से करना है। ये जो 1 प्लस log x है, इसको आपको t पुट करना है। अब इसको t पुट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू बनेगी x dt। तो हमने यहाँ पर इसको पुट किया, dx की जगह आ गया x dt, और नीचे ये x है ही, ये हमने t स्क्वायर ले लिया, इससे ये हो गया कैंसिल। अब लिमिट देखो कैसे बनेगी, यहाँ पर जब 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा log 1, और log 1 क्या होता है, वो तो 0 होता है, तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस log 2, तो उसको ऐसे ही रहने देना। log 2 की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है अभी, और टेबल वेबल को आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलस में, बस ऐसे ही कर रखो 1 प्लस log 2। अब ये जो हमारे पास आया 1/t स्क्वायर, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो इसका इंटीग्रेट होता है -1/t। ठीक है, यहाँ पर मैं जो एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ कि इसको हम टी पुट क्यों कर रहे हैं, ये सब इंटीग्रल के बेसिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर मेन फोकस कर रहा हूँ लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेशन में किसी में प्रॉब्लम है आपको, या इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं है, तो पहले आप पीछे का इंटीग्रेशन देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करेंगे तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है। बस लिमिट हमें लगाना सीखना है कि लिमिट हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट में कैसे चेंज करेंगे। इस वीडियो में हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे, टी की जगह 1 प्लस log 2 हो जाएगा, बाहर माइनस साइन है, तो यह आ गया 1/1 प्लस log 2। फिर हम 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 माइनस log 2, नीचे आ गया 1 प्लस log 2। इससे ये कैंसिल, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, तो आंसर बना आपके पास log 2 अपॉन में 1 प्लस log 2। ये हमारे पास आंसर आ गया 4th के सेकंड पार्ट का। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5th की, तो 5th क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 2 है, दोनों में यहाँ पर x स्क्वायर है, और इसका जो डेरिवेटिव होता है 2x होता है, वो आपको ऊपर दे ही रखा है, तो आप सीधा x स्क्वायर को t पुट कर लो। तो ये बना आपके पास 2x dx इक्वल्स टू dt।
तो 2x खत्म, dx खत्म, खाली रह गया ऊपर dt, और यहाँ पर आ गया t+1 और t+2। अब लिमिट चेंज करते हैं, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 रहेगा और 1 पुट करेंगे तो 1 रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो आप इसको डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हो। ये आएगा 1/t+1 माइनस 1/t+2। पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो वीडियोस थी उसमें तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये बन गया आपके पास log of t+1 माइनस log of t+2। जो log की प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा log of t+1 डिवाइडेड बाई t+2। लिमिट आ गई 0 to 1। अब लिमिट आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, तो ये बनेगा log 2/3। फिर माइनस का साइन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 + 1 1 हो गया, log 1/3। 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा। दोनों में log की प्रॉपर्टी लाकर इकट्ठा कर देंगे तो log 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा तो आंसर बनेगा log 4/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारे पास log 4/3। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको कुछ नहीं दे रखा, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि इसका डेरिवेटिव ये है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पर आप इसको 2 की पावर ex - 1 इस पूरे को t पुट कर दो। जब भी इस तरह का फॉर्मेट आता है तो इस पूरे को आप t पुट कर दो। अगर खाली आप e की पावर x को करना चाहते हैं तो उससे भी बात बन जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2e की पावर x ही आएगा, dx = dt। इसको आप नीचे लेके जाएंगे तो dx की वैल्यू बनेगी dt/2e की पावर x। अभी जो 2e की पावर x है इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, तो ये क्या बनेगा, 1 इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा dt/t+1। तो dx की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे 1/t+1, और इसको तो हमने t मान ही लिया था। अब लिमिट में चेंज करो, अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो यह e की पावर 0, e की पावर 0 होता है 1, तो 2 × में 1 2 आ गया, और 2 - 1 1 आ गया। अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो 2e रहेगा, तो इधर 2e ही रहेगा, 2e - 1। अब यहाँ पर भी दोनों जो टर्म्स है ना कंसेक्यूटिव टर्म्स है। जैसे यहाँ पर कंसेक्यूटिव बनी थी हमारे पास, ये भी तो कंसेक्यूटिव ही है, पहले t आएगा फिर t+1 आएगा, तो इसको भी आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो 1/t माइनस 1/t+1। लिमिट है हमारे पास 1 से लेकर 2e - 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा log t माइनस log of t+1। अब यहाँ पर पहले इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बनेगा log t/t+1। अब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे 1 और 2e - 1। अब जब यहाँ पर लिमिट आप लगाओगे तो लिमिट लगाने पर क्या आएगा, t की जगह रखा हमने 2e - 1 डिवाइडेड बाय, नीचे रखेंगे 2e - 1, फिर एक +1 भी दिया हुआ है, फिर माइनस का साइन। अब 1 पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 1 + 1 2। यहाँ से ये हो गया कैंसिल। अब दोनों यहाँ पर बीच में लॉग के बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों को फिर से आप इकट्ठा कर दो, तो इकट्ठा करोगे तो ये आ जाएगा log of 2e - 1/2e डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये जो 2 है सबसे ऊपर आएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा log of 2e - 1 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 2e। इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया log of 2e - 1 डिवाइडेड बाय e। आंसर आपका ऐसे छोड़ा हुआ है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो हम इसमें log की प्रॉपर्टी लगाकर इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं, आगे और भी हो सकता है, पर बुक में इतना ही छोड़ा हुआ, हम इतना ही छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको ऊपर 5x दिया हुआ है, नीचे ये दिया हुआ है, तो इसको आप t पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। दोनों सेम टाइप की क्वेश्चन है, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो सेकंड पार्ट है, अब इसके अंदर आप देखो, इसको आप पुट करेंगे t, तो इसका डेरिवेटिव करा हमने, आ गया 2x dx = dt, और dx की वैल्यू बन गई dt/2x।
तो एक्स क्यूब है ऊपर हमारे पास, नीचे हमने ये टी मान लिया और डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी अपॉन में 2x। अब लिमिट और चेंज करो, अगर लिमिट में मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो 1 + 0 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2 आ गया। इधर इस x से ये कैंसिल करोगे आप और ये वाला 2 आप बाहर ले लो, लिमिट 1 to 2 आ गई, ऊपर है x²। अब इंटीग्रेट करने के लिए तो t में जाना पड़ेगा, तो t की x² की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमने t पुट करा था, 4 क्यों लिख दिया, तो इसको हमने यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये बनेगा t - 1, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है t की पावर 4। अब इसको आप अलग अलग कर लो दोनों के साथ, तो t अपॉन में t की पावर 4, 1 अपॉन में t की पावर 4, तो t अपॉन में t की पावर 4 हो जाएगा 1 अपॉन में t क्यूब, वन अपॉन टी क्यूब, और ये 1 अपॉन टी की पावर 4। दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बनेगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ये क्या बनेगा -1 अपॉन में 2t²। इसका ये माइनस पहले से ऑलरेडी है तो प्लस बन जाएगा 1 अपॉन में 3t की पावर 3। लिमिट आ गई 1 to 2। यहाँ पुट करोगे आप 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 2 जा 8। यहाँ पुट करेंगे 2 का क्यूब आएगा 8, 8 3 जा 24। फिर माइनस का साइन, 1 पुट करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये 1/2 ही रहेगा और ये 1/3 रहेगा। तो सारी ब्रैकेट को आप खोल लो, खोल के फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये आ गया -1/8, ये 1/24 प्लस 1/2 माइनस 1/3। 24 आया एलसीएम, 8 3 जा 24, इधर 1, इधर 12, इधर 8। तो ये आ गया आपके पास, देखो 12 प्लस में 1 13, और ये आ जाएगा -11। तो 13 - 11 आ गया 2, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1/24। ये सारा सिंप्लीफाई करके ये आपका आंसर आ गया। और इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज 7.11 थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, वो ऐसे क्वेश्चन है जो आप बड़े आराम से कर सकते हो, उनको आप करके देखेंगे।